अखिलेश यादव, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल सीधा चुनाव आयोग से किया। लोकतंत्र के सबसे मजबूत दीवार जिसे मतदाता सूची को माना जाता है, लेकिन अगर इसी दीवार में अगर दरार पड़ जाए तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रहता, लोकतंत्र के लिए वह खतरा हो जाता है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है और उसके साथ सियासत भी गर्मा गई है। लखनऊ में मंच पर अखिलेश यादव, हाथ में कागज और आंखों में आरोप और निशाने पर चुनाव आयोग। अखिलेश यादव का दावा है कि एक नाम दो बार दर्ज है, डुप्लीकेट वोटर्स की इसमें भरमार है और कन्नौज सदर की एक सीट पर उन्होंने उदाहरण भी पेश किया। और तो और पूरे यूपी में उन्होंने सवाल किया कि अगर ये एक सीट का पूरा मामला है तो आखिर पूरे यूपी में क्या हुआ होगा। और सबसे बड़ा आरोप लगाया कि 2,89,00,000 वोटर्स आखिर कहां गए। मैपिंग के नाम पर नोटिस और सुनवाई नहीं, जानकारी नहीं, तंज उन्होंने मारा। कहा कि जब वोटर को खबर नहीं तो फैसला किस आधार पर है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि यह एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा लग रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। अखिलेश ने एसआईआर पर फिर छेड़ी रात, वोटर लिस्ट पर फिर आर पार, चुनाव आयोग पर अखिलेश का निशाना। सवाल ये है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट वोट। लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार मतदाता सूची, लेकिन अगर इसी दीवार में दरार पड़ जाए तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रहता, न्याय का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई और उसके साथ सवालों की आंधी चल पड़ी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और हाथ में कागज, आंखों में आरोप और निशाने पर चुनाव आयोग। ये इलेक्शन कमीशन, सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं लोग। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने। वोटर लिस्ट में कभी वोट घटाना, हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। अखिलेश यादव बोले, ये मामूली गलती नहीं, ये लोकतंत्र के साथ हो रहा प्रयोग है। अखिलेश ने अपनी सीट कन्नौज सदर की फाइल खोल दी। कहा कि एक नाम दो बार, डुप्लीकेट वोटरों की भरमार है। और फिर सबसे डरावना सवाल, अगर एक विधानसभा में यह हाल है तो पूरे यूपी में क्या हाल रहा होगा। केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198, जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। अखिलेश ने सीधा हमला बोला। कहा चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा। आरोप है अधिकारी सरकार के साथ मिलकर भेदभाव कर रहे हैं और इसी का नतीजा है 2,89,00,000 वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए। मैपिंग के नाम पर करोड़ों लोगों को नोटिस दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर की आड़ में एनआरसी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और याद दिलाया इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बीएलओ की ट्रेनिंग की बात कही कि ट्रेनिंग की बात तो हो रही है, लेकिन बीएलए कौन है इसकी न जानकारी है और न ही सुनवाई। फैसले हुए पर मतदाताओं तक खबर नहीं पहुंची और आरोप तैनात अफसर बीजेपी मानसिकता की। एसआईआर नहीं, एनआरसी है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं। बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है। उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। सपा की मांग साफ है, वोटर आईडी को आधार से जोड़ें ताकि डुप्लीकेट खत्म हो सके, भरोसा बचे। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, क्या ये मतदाता सूची की सफाई है या चुनाव से पहले लोकतंत्र की चुपचाप काट छांट है। क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ नामों का नहीं,
देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के भरोसे का भी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।